मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अभय, आप सभी का दोस्त और कंप्यूटर टीचर, आज एक नए वीडियो के साथ आप सभी का पूरे दिल से अपने इस कंप्यूटर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो है वो एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं और आज का जो टॉपिक होगा वो सीबीएसई क्लास का ही होगा, जिसमें आज हम लोग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी लोगों का ये कहना है या मानना है कि जो भी क्लास में बताया जाता है वो प्रैक्टिकल के रूप में थोड़ा बता पाना जो है वो टीचर के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने ये सोचा है कि ऐसे स्टूडेंट जिनके घर में कंप्यूटर नहीं है और वो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं और जिनकी हार्दिक इच्छा है कि वो कंप्यूटर सीखे और जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं है, उन बच्चों के लिए जो है वो मैं लैब क्लासेस या कंप्यूटर प्रैक्टिकल को मैं दिखाता हूँ, जिसमें मैं आप सभी बच्चों को या फिर और भी ऐसे इंसान जो कंप्यूटर सीखने में रुचि रखते हैं, उन सभी इंसान को मैं ये बताने का प्रयास करता हूँ या मेरी ये हार्दिक इच्छा रहती है कि आप लोग जो है वो कंप्यूटर के महत्व को समझें और चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग जो है वो इसे प्रारंभ करते हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो एमएस एक्सेस है और हम लोग जो है वो इसे स्टार्ट करते हैं। चूँकि ये जो सीबीएसई बोर्ड में जो आपका क्लास 10 की जो पढ़ाई हो रही है, जिसका मैं टीचर भी हूँ, उसी में से जो है वो आपको लास्ट का चैप्टर डीबीएमएस है, जिसका मतलब होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और उसी में से जो है वो इसमें आपको जो है वो डेटाबेस के बारे में पढ़ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ना, आरडीबीएमएस के बारे में पढ़ना, टेबल कैसे बनाया जाता है, क्वेरी क्या होती है, रिलेशन क्या होती है। तो इन सभी के विषय में जो है वो आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है वो डीबीएमएस के बारे में स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन करेंगे, क्योंकि जो डीबीएमएस जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर रन करता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में होता है। और हालांकि जो आपका सीबीएसई बोर्ड में जिस चीज़ की पढ़ाई हो रही है वो आपका लाइबर ऑफिस का पार्ट है। तो लाइबर ऑफिस में हम लोगों ने सबसे पहले राइटर पढ़ा, जो कि एमएस वर्ड के इक्विवेलेंट होता है। उसके बाद हम लोगों ने लाइबर ऑफिस कैल्क पढ़ा, जो कि आपका माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल के बराबर होता है। और आपका जो है वो हम लोग अभी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग जो है वो डेटाबेस के बारे में, टेबल के बारे में, क्वेरी के बारे में पढ़ेंगे। तो वो आपका जो होगा वो आपका जो है वो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक्सेस का पार्ट होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के तरह ही एक कंप्यूटर का दूसरा भी पार्ट है, जो कि आपका लाइबर ऑफिस का पार्ट होता है, जिसमें आपको लाइबर ऑफिस राइटर हो जाए जो कि एमएस वर्ड की तरह काम करता है, लाइबर ऑफिस कैल्क होता है जो कि एमएस एक्सेल की तरह काम करता है, और लाइबर ऑफिस बेस होता है जो कि एमएस एक्सेस की तरह काम करता है। तो स्टूडेंट, मैं आपको जो है वो यहाँ पे एमएस एक्सेस के विषय में जो है वो आपको जानकारी जो है वो यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एमएस एक्सेस को ओपन करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो होता है वो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन करेंगे। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो माउस का पॉइंटर है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 में लिखा हुआ है। और इसी के नीचे जो है मैं यहाँ पे यदि ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, और ये जो पार्ट है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है। और इसी के अंदर जो सबसे पहला जो चीज़ है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टूडेंट, वो है एक्सेस 2013। तो इसी को ही हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बोलते हैं। और ये आपको 2013 जो कि माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट वर्जन है, उसमें ये जो है वो मैं आपको काम करके दिखाऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो कैसे काम करता है। इसके तहत हम लोग जो है वो डेटाबेस कैसे बनाएंगे, उसके अंदर टेबल कैसे बनाएंगे, उसकी रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे और फॉर्म को कैसे बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट पे क्लिक किया, फिर हम लोगों ने जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आए और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ही हमको जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013 जो है वो यहाँ पे आपको मिल गया। तो आप देखेंगे स्टूडेंट जो है वो अब आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो ओपन हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जो है वो आपका सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिखा दिया। आप यहाँ पे देख पाएंगे स्टूडेंट कि जो है वो आपके सामने जो है वो दो बॉक्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, पहला आपको नज़र आ रहा है जो है वो यहाँ पे
जी, अब आप देख पा रहे हैं कि आपका पहला जो बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है कस्टम वेब ऐप, और दूसरे वाले में लिखा हुआ है स्टूडेंट ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो होता है, ठीक है, आप भी यहाँ देख पाएंगे कि ये जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यहाँ पे दिखा रहा है, और उसी के यहाँ पे रिसेंट उसी के जो है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा जो माउस का पॉइंटर है वो यहाँ पे रिसेंट के नीचे दिखा रहा है। आपका प्रोडक्ट है, डॉक्यूमेंट है, स्कूल 5 है, डॉक्यूमेंट है, स्कूल है और कंपनी है। तो स्टूडेंट आपका जो रिसेंटली डॉक्यूमेंट जो होता है वो यहाँ पे जो कि मैंने अभी हाल में ही बनाया हुआ है, वो सभी आपको जो है वो आपके राइट साइड में दिखा रहा है। सबसे ऊपर में एक्सेस लिखा हुआ है, उसके नीचे में रिसेंट लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डाटाबेस को समझते हैं कि डाटाबेस होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था, या फिर अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि डाटाबेस जो होता है कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे जो फील्ड होते हैं वो टेबल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डाटाबेस में जो है वो हम लोग डेटा को स्टोर करके रखते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ये बताया था। और बताना चाहूँगा कि जो गूगल है या फिर जो भी बैंकिंग की जो प्रणाली है, वो सभी जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर काम करती है, जिसमें जो है वो हम लोग लाखों करोड़ों अमाउंट में जो है वो डेटा मौजूद होता है। जैसे कि फेसबुक में बहुत प्रकार के डेटा आपके हैं, जीमेल के अकाउंट में जो है वो आपके डेटा ऑलरेडी सेव हैं, और जब हम अपना जीमेल आईडी और पासवर्ड जो है वो टाइप करते हैं रिक्वायरमेंट प्लेस पे, और जैसे ही हम लोग सबमिट पे क्लिक करते हैं तो वो जो डेटाबेस है वहाँ से आपका डेटा जो है वहाँ से रिट्रीव होके आता है। तो स्टूडेंट ये सारी बातें जो है वो थियोरेटिकल है, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रैक्टिकल बताना है, तो मैं आपको जो है वो यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकली वे में जो है मैं आपको जो है वो एक डेटाबेस को क्रिएट करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको डेटाबेस को क्रिएट करने से पहले आपको ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया डेटाबेस पे, तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे लिखा रहा है कि ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे फाइल नेम में डेटाबेस 1 जो है वो लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है वो हमें डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो लिखा हुआ है उसे मिटाना पड़ेगा। मैंने यहाँ से मिटा दिया, और जिस भी नाम से हमें जो है वो डेटाबेस को ओपन करना है या ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करना है, उसका सबसे पहले हमें यहाँ पे नाम देना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग जो है वो स्कूल के नाम से, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो है वो स्कूल जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो हम लोग जो है वो स्कूल के बारे में एक डेटाबेस को तैयार करते हैं, और इसे जो है वो सबसे पहले हम लोग जो है वो ब्लैंक डेटाबेस में यहाँ पे स्कूल लिखेंगे, और स्कूल पे लिखने के बाद जो भी डेटाबेस बनाना है हम लोग यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा रहा है, एक मैसेज पूछ रहा है द फाइल C: यूज़र के अंदर यूज़र, फिर डॉक्यूमेंट, फिर स्कूल, और school.assdb ऑलरेडी एग्जिस्ट। मतलब क्या है स्टूडेंट कि मैंने जो है वो पहले से यहाँ पे एक स्कूल नाम का डेटाबेस जो है वो बना के रखा हुआ है। तो आपको बोल रहा है कि क्या आप उसी में काम करना चाहते हैं या उसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं। तो जो है वो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं ऐसे रिप्लेस पे क्लिक कर देता हूँ, यस। तो मैं जैसे ही रिप्लेस पे क्लिक करूँगा स्टूडेंट, तो जो है वो यहाँ पे आपका ऑलरेडी जो है वो एक स्कूल नाम का डेटाबेस यहाँ पे बन गया। आप जो है वो स्टूडेंट देख पाएंगे कि सबसे ऊपर में जो है वो यहाँ पे जो सबसे ऊपर में जो रेड वाली लाइन है जहाँ पे टेबल टूल लिखा हुआ है, उसी के सबसे ऊपर में लिखा हुआ है स्कूल डेटाबेस। ठीक है, तो अब आपके सामने स्टूडेंट जो स्कूल नामक जो डेटाबेस है वो ऑलरेडी जो है वो बन के तैयार हो गया है। और अब हमें जो है वो डेटाबेस बनाने के बाद हमें जो है वो टेबल बनाना पड़ता है। तो जैसा कि स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं कि अभी जो है वो हम लोग डेटाबेस को बना चुके हैं, और अब हम लोग जो है वो टेबल बनाते हैं। तो टेबल को बनाने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको क्रिएट जो मेनू बार में जो मेनू है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख पाएंगे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं। सबसे पहला है एप्लीकेशन पार्ट्स, दूसरा है आपको टेबल, तीसरा है आपको टेबल डिजाइन, चौथा हो गया आपको शेयर पॉइंट लिस्ट। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं कि स्कूल के डेटाबेस बन जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो हमें जो है वो क्या करना है, डेटाबेस बना लेने के बाद
हमें जो है वो यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग जो है वो टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम जो काम करेंगे डेटाबेस के अंदर वो आपको टेबल डिज़ाइन के अंदर ही काम करेंगे। तो हम पहले क्लिक करते हैं, और जैसे ही स्टूडेंट हम लोगों ने ये क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो है वो एक टेबल का जो है वो एक स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया है। क्योंकि टेबल जब हम लोग डिज़ाइन व्यू में बनाते हैं तो उसके अंदर हमें 3 चीज़ को जो है वो पुट करना पड़ता है। पहला होता है आपका फील्ड नेम, दूसरा जो आपको होता है वो होता है डेटा टाइप, और तीसरा जो होता है वो होता है डिस्क्रिप्शन, जो कि ऑप्शनल होता है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग जो है वो स्कूल नामक डेटाबेस के अंदर जो पहला जो फील्ड होता है जिसके ऊपर स्कूल बेस्ड होता है वो होता है स्टूडेंट, वो आपको जो होता है स्टूडेंट। तो हम लोग जो है वो स्कूल नामक डेटाबेस के अंदर जो एक टेबल बनाएंगे जिसका नाम हम लोग रखेंगे स्टूडेंट। तो उस स्टूडेंट के अंदर जो फील्ड होगी उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एक स्टूडेंट जब स्कूल में पढ़ता है तो उसके अंदर जो है वो क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो हम लोग जो है वो एक एक करके जो है वो जितने भी प्रॉपर्टी होगी वो हम लोग सभी जो है वो फील्ड नेम में रखेंगे, और उसी के सामने हम लोग जो है वो डेटा टाइप चुनेंगे। तो सबसे पहले क्या होती है स्टूडेंट, जब भी कोई स्टूडेंट स्कूल में एडमिशन लेता है तो सबसे पहले उसको एक आईडी मिलती है जिसको हम लोग जो है वो स्टूडेंट आईडी के नाम से जानते हैं, जो कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है जो कि यूनिक होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो एक स्टूडेंट आईडी नामक एक फील्ड को बनाएंगे। S_, यहाँ मैंने आईडी लिखा है, आईडी का मतलब होता है स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेटा टाइप में जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेटा टाइप क्या होता है। तो जो भी हम लोग डेटा को पुट करते हैं स्टूडेंट, वो या तो आपको ABCD के फॉर्म में होता है या फिर आपको जो है वो नंबर के फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग 0 से 9 बोलते हैं। तो यहाँ जो डेटाबेस में हम लोग जब टेबल बनाएंगे तो जो भी हम लोग फील्ड को एंट्री करेंगे उसके सामने उसका डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बहुत प्रकार के जो है वो डेटाबेस आ रहे हैं। तो मैं आपको बहुत सारे डेटाबेस हैं, तो मैं आपको सभी डेटाबेस तो उपयोग नहीं करना है। उसमें से यदि हम लोगों को नंबर के ऊपर कुछ काम करना होता है, यदि हमें 1 2 3 4 कुछ लिखना है तो वहाँ पे हम लोग नंबर टाइप का डेटा पेज को पुट करेंगे। और यदि हमें जो है वो कुछ ABCD लिखना है तो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट टाइप का डाटा को सेलेक्ट करेंगे। तो चूंकि आईडी जो होती है किसी भी स्टूडेंट की नंबर में आती है तो हम लोग यहाँ डेटा टाइप में नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो भी हम लोग फील्ड बना रहे हैं उसका हम लोग जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे, ताकि जो है वो सामने वाले को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे रखेंगे कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि दिस कॉलम, यहाँ पे हम लिखेंगे दिस पर्टिकुलर फील्ड, या दिस कॉलम, यहाँ दिस लिखेंगे दिस फील्ड FIELD, दिस फील्ड विल show the identification of any particular student, ताकि यहाँ पे यदि हम लोग जो लिखेंगे वो जो है वो आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। पर्टिकुलर स्टूडेंट STUDENT। अब स्टूडेंट जो है वो इसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे उसका डिस्क्रिप्शन में हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। अब हम लोग स्टूडेंट क्या करेंगे, दूसरा फील्ड बनाएंगे जो कि आपका स्टूडेंट का नेम होगा। तो चलिए हम लोग जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिख देते हैं। स्टूडेंट नेम क्या होगी, उसका डेटा टाइप क्या होगा, उसका जो डेटा टाइप होगा वो आपको होगा आपका टेक्स्ट में। क्योंकि जो है वो टेक्स्ट जो होता है, नाम जो होता है वो हमेशा किसी का भी राम, श्याम, गीता, सीता, रीता जो भी नाम होगा वो आपका टेक्स्ट में होगा। तो टेक्स्ट को टाइप करने के लिए हम लोग यहाँ पे T को प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो टेक्स्ट को टाइप करते हैं। यहाँ लॉन्ग टेक्स्ट भी है, शॉर्ट टेक्स्ट भी है, ठीक है। तो आप जो है वो सिंपली जो है वो लॉन्ग टेक्स्ट को ही प्रेस कर देते हैं लंबा टेक्स्ट के लिए। और यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो यदि आप शॉर्ट टेक्स्ट करते हैं, ठीक है, तो शॉर्ट टेक्स्ट में क्या होगा कि आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो मैक्सिमम है हम लोग यहाँ पे फील्ड साइज में 255 करैक्टर तक पुट कर सकते हैं। अब आपको स्टूडेंट मैं बताना चाहूँगा कि करैक्टर क्या होता है। कंप्यूटर में ABCD जो लिखा जाता है वो सभी करैक्टर ग्रुप में माने जाते हैं। तो ये जो आपका चूंकि ऑफिस का 13 वर्जन है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था,
तो इसमें क्या हुआ है, कुछ चीज़ें जो है वो और भी अच्छे रूप से दिखाई गई हैं। यहाँ पे टेक्स्ट जो होता है वो दो प्रकार से, एक आपका लॉन्ग टेक्स्ट है, एक आपका शॉर्ट टेक्स्ट है। मतलब यदि आपको जो है वो किसी का भी हम लोग नाम जब लिखते हैं तो वहाँ पे कम अमाउंट में जो है वो कैरेक्टर इस्तेमाल होता है, और जब हम लोग जो है वो उसका एड्रेस वगैरह लिखते हैं तो उसमें ज़्यादा अमाउंट में कैरेक्टर को इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट ही करेंगे, और यहाँ पे बता रहा है कि जो फील्ड की जो साइज है, अब यहाँ पे देख पाएंगे स्टूडेंट, वो 255 करेक्टर होगा, मतलब 255 करेक्टर के बीच में ही ABCD करके 255 करेक्टर तक होना चाहिए। अब लोग यहाँ पे लिखेंगे दिस फील्ड विल शो द, यहाँ तक हम लोग कॉपी कर लेंगे ऊपर वाले का, और यहाँ पे आके हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। दिस विल शो द नेम, ठीक है, नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टूडेंट। यहाँ पे हम लोग जो है वो इसको भी कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी हो। ये दो फील्ड हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम लोग जो है वो तीसरा फील्ड डालेंगे, जो कि जो है वो किसी भी स्टूडेंट का एड्रेस हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे एड्रेस टाइप कर दिए। एड्रेस जो होता है वो भी आपका टेक्स्ट में होता है, और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो टेक्स्ट होता है नाम में, उसमें हम लोग को कम अमाउंट में डेटा लिखना पड़ता है, और जो एड्रेस होता है उसमें हम लोग थाना लिखते हैं, विलेज लिखते हैं, स्ट्रीट लिखते हैं, कॉलोनी लिखते हैं। तो उसमें हम लोग जो है वो ज़्यादा लॉन्ग टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग फिर यहाँ से कॉपी करेंगे दिस फील्ड विल शो द, इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था जो भी फील्ड यहाँ लिखेंगे उसका हम लोग यहाँ डिस्क्रिप्शन करेंगे। दिस फील्ड विल शो द एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टूडेंट। यहाँ पे हम लोग फिर से कॉपी कर लेंगे, ये हमने कॉपी कर लिया, हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जो होता है वो होता है किसी भी स्टूडेंट का फ़ी, कि वो जो है वो स्कूल में कितना फ़ी जमा करता है। तो हम लोग यहाँ पे फ़ी के बारे में दे दिए, और क्या करेंगे स्टूडेंट, जो फ़ी जो देता है वो भी आपका नंबर में रहता है, 200, 400, 500, 600 जो भी होता है वो आपका नंबर में होता है। तो नंबर की जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग करेंसी नामक डेटाबेस का डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम लोग जो है वो करेंसी को पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने करेंसी लिख दिया, और यहाँ से फिर हम लोग जो है वो कॉपी करेंगे, जो है वो ये कॉपी करेंगे, पूरा कॉपी नहीं करना है हमें, कुछ पार्टियों में कॉपी करना है। दिस विल शो द, यहाँ तक हम लोग कॉपी करेंगे, और ये हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, दिस विल शो द फी, ठीक है, दिस विल शो द स्कूल फी, जो बच्चे पढ़ते हैं उसका जो महीने का जो चार्ज होता है वो यहाँ पे आपको दिखाया जाता है, स्कूल फी, ठीक है, और स्कूल फी ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टूडेंट। यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेंगे, ये आपका कॉपी हो गया, यहाँ पे आपका पेस्ट हो गया, ये आपकी पेस्ट हो गई। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये चार फील्ड जो होते हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ही कॉमन होते हैं। उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उसका नेम होता है, उसका एड्रेस होता है, उसका फ़ी होता है। हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से स्टूडेंट क्रॉस करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्रॉस का जो है वो एक है, यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्रॉस करेंगे तो आपसे जो है वो एक मैसेज पूछ रहा है। आप यहाँ देखेंगे कि जो है वो यहाँ पे एक मैसेज आपसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेव द चेंज टू द डिज़ाइन ऑफ टेबल 1 और डिज़ाइन ऑफ टेबल 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, जो भी हम लोग टेबल को बना रहे हैं उसको पूछ रहा है कि आप जो काम किए हैं टेबल में, जो भी हम लोगों ने फील्ड नेम, डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन लिखा है, क्या उसको आप सेव करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे यस करूँगा, क्योंकि हमें सेव करना है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो किसका इन्फॉर्मेशन है, वो है आपका स्टूडेंट का। तो मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम हम लोगों ने रखा था स्कूल, और उसके अंदर हम लोगों ने एक टेबल बनाया जिसका हम लोगों ने नाम रखा स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम लोग ओके करते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक सवाल पूछ रहा है कि देयर इज नो प्राइमरी की डिफाइंड, ठीक है। अब मैं स्टूडेंट आप लोगों को प्राइमरी की के विषय में बताना चाहूँगा कि एक टेबल में प्राइमरी की क्या होता है और प्राइमरी की का महत्व क्या है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मैसेज पढ़ के बता रहा हूँ कि ये बोल क्या रहा है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ऑल्दो ए प्राइमरी की इजंट रिक्वायर्ड कॉमा इट इज हाईली रिकमेंडेड फुल स्टॉप, ए टेबल मस्ट हैव ए प्राइमरी की for you to define a relationship between this table and other table in the table. Do you want to create a primary key now? ठीक है। अब बोल रहा है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो है वो आप इस टेबल में अभी तक कोई प्राइमरी की नहीं लगाए हैं, तो क्या आप प्राइमरी की लगाना चाहते हैं कि नहीं। तो स्टूडेंट अभी हम लोग जो है वो प्राइमरी की को हटा देते हैं,
फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्राइमरी की क्या होता है और किसी टेबल में हम लोग प्राइमरी की लगाते कैसे। तो हम लोग यहाँ पे नो कर देंगे। जैसे ही हम लोगों ने नो किया, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो है वो आपके सामने एक स्टूडेंट नामक जो है वो एक टेबल बन गया। आप यहाँ पे देखेंगे दो टेबल है, पहला आपको टेबल 1 है और दूसरा स्टूडेंट है। ठीक है, तो अब आपको जो है वो आपका टेबल बन के तैयार हो चुका है। आपका स्कूल नामक डेटाबेस यहाँ पे बन गया है और स्टूडेंट नामक जो है वो आपका टेबल यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और हम लोग जो है वो यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो आईडी है वहाँ पे ऑलरेडी कर्सर आ रहा है। यही हम लोगों ने 4 फील्ड लिखा था, आईडी, नेम, एड्रेस और फी। अब मैं यहाँ पे आपको ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि टेबल बन जाने के बाद उसमें हम लोग जो है वो डेटा को पुट कैसे करते हैं। तो चलिए मैं आपको जो है वो आईडी जो होती है वो नंबर की होती है, तो मैं कोई एक नंबर पुट कर देता हूँ। ये आपका 12 हो गया। उसके बाद जो है वो किसी बच्चे का मैं नाम पुट कर देता हूँ। मान लीजिए कोई रवि नाम का लड़का जिसका नाम रवि कुमार है, वो जो है वो स्कूल में पढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद उसका एड्रेस मान लीजिए कि वो जो है वो आपका पटना में रह रहा है, गांधी मैदान पटना, GANDHI, गांधी मैदान, और वो पटना में जो है वो रहने वाला है। ठीक है, आप यदि चाहें तो इसका जो है वो साइज को भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं ताकि ये जो है वो समझ में आए, दिखाई दिया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक मिनट क्षमा करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि कोई बच्चा गांधी मैदान पटना में रहता है और उसका जो फ़ी है वो मान लीजिए कि किसी स्कूल में पढ़ता है और उसकी जो फ़ी होती है वो मंथली में सपोज कीजिए 1000 रुपीज़ देता है। ठीक है, यहाँ पे मैं 1000 लिख देता हूँ, सॉरी 1 लाख हो गया। ठीक है, इसको जो है मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, रवि कुमार नाम का लड़का जो कि उसकी स्कूल आईडी 12 है, नाम रवि कुमार है, वो 1000 रुपये देता है। अब हमें जो है वो दूसरी आईडी पुट करनी पड़ेगी, आईडी हो गई 14। ठीक है, और अब मान लीजिए कि सोहन, कोई सोहन नाम का लड़का है जिसका नाम सोहन कुमार है, वो आपको रख लीजिए पाटलिपुत्रा में रहता है, पटना में ही। पाटलिपुत्रा कोई जगह है जैसा कि आप जानते हैं पाटलिपुत्रा में, और उसकी फ़ी जो है वो 1200 रुपये की है। ठीक है, उसके बाद हम जो है वो एक तीसरा आईडी पुट कर रहे हैं जिसका आईडी 15 है और उसका नाम है, सपोज के लिए वो गर्ल्स है जिसका नाम है मोनी कुमारी, और वो आपको सपोज कर लीजिए कि वो जो है वो आपको पटना में ही जो है वो आपको मान लीजिए कि वो कोई एड्रेस सपोज कर लीजिए कि वो जो है वो आपका बोरिंग रोड में रह रही है, बोरिंग रोड पटना। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपने जो डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनाया, 3 मैंने एंट्री कर लिया और तीनों जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है, और जो है वो इस तरह से हम लोग जो है वो एंट्री कर सकते हैं। अब स्टूडेंट अब यहाँ से मैं इसे क्रॉस करता हूँ। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं यहाँ से क्रॉस करूँगा ना, अब यहाँ पे यदि मैं जैसे ही इसे क्रॉस करूँगा तो वो आपका जो वैल्यू था अब यहाँ पे बोल रहा है कि आप जो टेबल में जो लिखे हैं क्या आप उसको सेव करना चाहते हैं। तो हाँ, मैं यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे यस करूँगा। यस करने के बाद जो मैंने 3 जो वैल्यू पुट करे थे, ठीक है, उसको मैंने जो है वो यहाँ पे सेव कर लिया है। अब यहाँ पे फिर से मैं यदि ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो है वो 3 रिकॉर्ड यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो एंट्री दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ रिकॉर्ड लिखा हुआ है छोटा सा, ठीक है, आप वो जो है वो रिकॉर्ड है जिसमें जो है वो आपको 3 रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा रहा है। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रकार से हम लोग एक डेटाबेस में टेबल बना करके उसमें वैल्यू को पुट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट मैं आपको छोटा सा एक बात बताना चाहूँगा कि अब हम लोग सपोज कीजिए टेबल में प्राइमरी की यदि लगाना चाहते हैं तो प्राइमरी की कैसे लगाएंगे। प्राइमरी की क्या होता है कि प्राइमरी की जो होता है किसी भी टेबल के किसी कॉलम में लगाया जाता है, और जिस भी कॉलम में हम लोग प्राइमरी की को लगाएंगे वो कॉलम हमेशा जो होगा यूनिक होगा और नॉट नल होगा, मतलब उसके अंदर वैल्यू को पुट करना ही पड़ेगा। अब मैं आपको प्राइमरी की लगाने का तरीका बता रहा हूँ कि जब भी हम लोग को कोई टेबल में प्राइमरी की लगाना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जिस टेबल पे प्राइमरी की लगाना है उसमें डिज़ाइन व्यू में जाएंगे
और डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद वापस से वही पोजीशन आ गया जहाँ पे आपको फील्ड नेम एड्रेस और फी लिखा हुआ है। अब जिस भी टेबल में हम लोग को प्राइमरी की लगाना है, तो जिस भी कॉलम में हम लोग प्राइमरी की लगाएंगे, वो जो कॉलम होगा वो हमेशा यूनिक होगा, मतलब उसके अंदर हमेशा अलग अलग प्रकार का वैल्यू डालेंगे, और वो नॉट नल होगा, मतलब उसके अंदर वैल्यू डालना जरूरी है। तो प्राइमरी की लगाने के लिए उस टेबल के ऊपर हम लोग राइट क्लिक करेंगे, और सबसे ऊपर में एक चाबी जैसा नजर आ रहा है, उसके सामने प्राइमरी की लगा हुआ है, तो वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे प्राइमरी की लग जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि प्राइमरी की जो लिखा हुआ है वो इनेबल हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस करेंगे। अब क्या बोल रहा है कि जो भी आप टेबल में चेंज किए हैं, मतलब पहले आईडी में आपका प्राइमरी की नहीं लगा हुआ था, अब आपको प्राइमरी की लग चुका है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे यस कर देंगे। तो आपका टेबल में प्राइमरी की लग चुका है। अब मैं आपको जो है वो यहाँ पे प्राइमरी की लग जाने के बाद अब मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्राइमरी की एक्टिवेटेड है कि नहीं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये वैल्यू में जो है वो पहले नॉट नल का मतलब क्या होता है कि उस कॉलम में आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अब मैं आपको ये बताने के लिए कि प्राइमरी की वर्क कर रहा है कि नहीं, उसमें कॉलम को मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, और यहाँ पे सपोज कीजिए किसी का नाम मान लिया जाए कि मधु है, मधु कुमारी नाम की जो है वो, जिसका मैं आईडी जो है वो मिस कर रहा हूँ, ठीक है। और वो सपोज कीजिए वो बेली रोड में रह रही है, BELLY बेली रोड पटना में, और उसका पेमेंट है 1500। नियम के अनुसार ये कॉलम, ये जो वैल्यू है ये कंप्लीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो है वो आईडी का कॉलम को जो है ब्लैंक छोड़ा हुआ है, क्योंकि और प्राइमरी की बोल रहा है कि यहाँ पे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। एंटर मारने के बाद हमारा कॉलम कंप्लीट नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक मिनट मैं देख रहा हूं। ओके, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट की जो है वो यहाँ पे 14 जो लिखा हुआ है वो आपका काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपने प्राइमरी की लगाया हुआ है। 14 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो यहाँ पे नहीं ले रहा है, ठीक है। ये 14 जो है वो लगा हुआ है, यहाँ पे एक मैसेज आ गया है कि 14 जो है वो यहाँ हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसीलिए जो है वो आईडी आपको नहीं लिख रही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्राइमरी की काम कर रहा है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे जो बोल रहा है कि आपका जो है वो रिकॉर्ड सेव नहीं होगा, तो यहाँ पे इसलिए सेव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 14 ऑलरेडी यह वो लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से 14 को हटा करके कुछ और आप लिख देते हैं, 115 लिख देंगे, और क्षमा करेंगे यहाँ पे जो है वो कुछ और लिखा गया था, लिखाना था मोनी कुमारी, ठीक है, यहाँ माहू लिखा गया, तो यहाँ पे मैं मोनी कुमारी लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ मोनी कुमारी लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो है वो किसी और का नाम यहाँ पे दे देता हूँ, और आपको मैं दिखा रहा हूँ। सपोज कीजिए कोई मान लीजिए जाए कि आर्यन नाम है, सपोज कीजिए कोई आर्यन कुमार नाम कर रखा है, जो कि आपका जो है वो बेली रोड में रहता है, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। तो उसी प्रकार से स्टूडेंट देखेंगे कि जो है प्राइमरी की जो होता है हमेशा यूनिक टाइप का वैल्यू को इंसर्ट करता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है वो ऑलरेडी जो है वो आपका आधा घंटा के आसपास, माने कि 28 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो मैं चूँकि वो छोटे धीरे धीरे करके मैं आपको डेटाबेस के बारे में बताऊँगा। आज का जो क्लास हुआ वो आपको पूरी तरह से टेबल के ऊपर हुआ कि आखिर टेबल डेटाबेस कैसे बनाया जाता है, टेबल कैसे बनाया जाता है, उसके अंदर वैल्यू कैसे पुट किया जाता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि जो भी मैं आपको आज टेबल के विषय में समझाया हूं वो आपको जो है वो समझ में आया होगा। और अब मैं जो है वो आपको मिलूँगा अगले क्लास में, और जिसमें मैं आपको जो है वो टेबल के बारे में ही जो है वो फॉर्म में कैसे एंट्री की जाती है उसके विषय में बताऊँगा। तब तक जो है वो अपना ख्याल रखिए, और यदि आपको वीडियो यदि पसंद आया होगा तो आप इसे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।